So in today's video, we'll continue the uh, IIT Jam 2005 question paper. So I will solve today question number 2. So let's start. So this is the question number 2. In the last video, we have discussed question number 1 of Jam 2005 Mathematical Statistics question paper. So in this video, we'll consider question number 2. So question number 2 is what? Uh, this is from linear algebra. So consider the following system of linear equations. So we have 3 equations and 3 unknowns. So question is, this system has infinite number of solutions if. So let me write this question in the other tab. So x plus y plus z is equal to 3. So we have given, this is too thick. Okay, x plus y plus z is equal to 3, and the other is x plus az is b, x plus az is equal to b, and the third one is y plus 2z is 3, y plus 2z is equal to 3. So these are the 3 equations. Okay, y plus 2z is 3. So question is, x plus y plus z equal to 3, x plus az is b, and y plus 2z is 3. So the system has infinite number of solutions if a and b satisfy the following. Okay, so we'll check if. So let's start solving. So this is the question. Now we have to 5. Okay, so let's make a system from this equation. Let's make a matrix. So 1 1 1 कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, y नहीं है तो कोएफिशिएंट 0 है, z का कोएफिशिएंट a है, x नहीं है तो कोएफिशिएंट 0 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, z का कोएफिशिएंट 2 है, और इसको ऐसा लिख सकते हो आप, यहाँ x y z इज इक्वल टू सिस्टम है 3b3. फाइन. सो 3b3, दिस इज राइट. या सो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, एक ही मैट्रिक्स में लिख लेते हैं. 1 1 1 1 0 a और 0 1 2, और एक लाइन खींच के 3b3. अब क्या है ना, ये कुछ इस टाइप का है. इसको मैं लिखूँ तो ऐसा a b. अगर मैं सिस्टम को लिखता, सिस्टम इज ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो b जो था राइट वाला, और a जो है ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है. तो अब यहाँ पे मुझे 2 चीज़ देखना होता है. हमें देखना होता है रैंक ऑफ a सेपरेटली, और मुझे देखना होता है रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b. इन दोनों का रैंक देखना होता है, इन दोनों में क्या रिलेशन है. सो हमें देखना होता है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, रैंक ए और रैंक ए इज टू बी में क्या है. देखो, तो ये दोनों अगर इक्वल आते हैं तो हम ये बोलते हैं कि इसका पास सॉल्यूशन है. तो सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूशन 2 तरह के है, या तो यूनिक सॉल्यूशन है या इन्फिनाइट सॉल्यूशन है. तो अगर रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ए ऑगमेंटेड बी दोनों इक्वल आता है, और लेस देन कितने इक्वेशन कितने वेरिएबल, 3x3 का मैट्रिक्स है, तो अगर लेस देन 3 आएगा तो हम बोलेंगे इन्फिनाइट सॉल्यूशन है. ये कंडीशन है. तो अगर मैं इसका थ्योरी डिस्कस करूँ तो होता क्या है कि रैंक ए और रैंक ए ऑगमेंटेड बी दोनों का इक्वल आता है, और अगर 3 से कम आता है तो हम बोलेंगे इसके पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन है. रैंक ए इक्वल आता है रैंक ए ऑगमेंटेड बी के, और वो इक्वल टू 3 आता है तो हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन है. और अगर ऐसा होता है कि रैंक ए डिफरेंट आता है रैंक ए ऑगमेंटेड बी के, तो हम ये बोलेंगे उसके पास नो सॉल्यूशन है. और सिस्टम के पास 3 ही पॉसिबिलिटी है, या तो नो सॉल्यूशन, या यूनिक सॉल्यूशन, या इन्फिनाइट सॉल्यूशन. ऐसा कभी नहीं होगा सिस्टम के पास 10 सॉल्यूशन होगा, ऐसा नहीं होगा. सो सिस्टम है तो 3 ही पॉसिबिलिटी, नो सॉल्यूशन, या यूनिक सॉल्यूशन, या इन्फिनाइट सॉल्यूशन. तो नो सॉल्यूशन के लिए दोनों डिफरेंट आएगा, ये दोनों क्या होंगे, नो सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट होंगे. और उसके लिए इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, दोनों इक्वल होगा और दोनों की वैल्यू लेस देन 3 आएगी. यूनिक सॉल्यूशन के लिए दोनों इक्वल होंगे और इक्वल टू 3 आएगा, है ना, इक्वल टू 3 आएगा अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो. ओके, तो हमें अभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करना है, तो इसकी रैंक लेस देन 3 होनी चाहिए. चलो इसको कंटिन्यू करते हैं. तो यहाँ भी हमें रैंक कैलकुलेट करना है. लास्ट क्वेश्चन हमारा इस टाइप से ही था. तो इसको क्या करते हैं, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम एलिमेंट को 0 बनाने की. ठीक है, तो यहाँ देखो सेकेंड रो में ये 1 है, ये वाला, और फर्स्ट रो में जो हमारा ये भी 1 है, तो ये क्या कर सकता है, 0 बना सकता है. तो मैं ऐसा करता हूँ, सेकेंड रो को चेंज करता हूँ. सिमिलरली ओके, सो पहले चलो सेकेंड रो को चेंज करते हैं. तो सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो. ठीक है, तो ये मैट्रिक्स चेंज होगा. चेंज होगा क्या बनेगा, इसको देख लेते हैं. सो ये 1 1 1 एज इट इज़, यहाँ होगा 0. ओके, 0 माइनस 1 तो ये -1 हो जाएगा. तो ओके, नो प्रॉब्लम, a-1. ठीक है, और वो चीज़ यहाँ भी होगा, सॉरी ये हटाना पड़ेगा. तो
यहाँ पे है हमारे पास 3b3, ठीक है। तो फर्स्ट 3 को तो कुछ नहीं करना था, हमें सेकेंड रो को चेंज करना था। तो यहाँ क्या होगा, b माइनस होगा b-3, विथ थर्ड को ऐसे ही रखते हैं 0 1 2, ठीक है, और यहाँ है 3। ओके, अब तुम देख सकते हो कि क्या होगा कि सेकेंड कॉलम जो है 1 1 -1 है, तो एक 1 क्या कर सकता है, बाकी दो को 0 बना सकता है। तो लास्ट वाला 1 जो है, ये जो लास्ट वाला 1 है, ये 1 ऊपर वाले दोनों को 0 बना सकता है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम चेंज करते हैं R2 को फिर से। तो क्या होगा, R2 + R3, और अब चेंज करते हैं R1 को भी। क्या होगा, R1, तो मुझे एक को ऐसे ही रखना है। तो ओके चलो, और अब ये इतना ही अप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, चेंज हो गई है। चलो यहाँ लिखता हूँ मैं। सो हमें चेंज करना R2 को, तो क्या रहेगा, 1 1 1, ये ऐसे ही है, 3 ऐसे ही, फर्स्ट रो है, ठीक है। सेकेंड रो को चेंज करते हैं, सेकेंड रो प्लस थर्ड रो, तो ये 0 ही रहेगा, -1 + 1 0, a-1 + 2, तो a+1 हो जाएगा, राइट। b-3 + ये b ही हो जाएगा, और यहाँ रहेगा 0 1 2, है ना, ये चीज़ है 3। और अगर आप चाहते कि नहीं हम इसको चेंज करेंगे, अगर मैं इसको चेंज करता, सपोज मैं ऑपरेशन जैसे लगा रहा था कि चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे R1 को भी चेंज कर लेते हैं, R1 - R3, जैसे R2 - R3, R2 + R3 किया क्योंकि ये -1 + 1 था। तो अभी R1 - R3 करके देखते हैं क्या होता है। तो R1 - R3 करेंगे तो देखो क्या होगा, तो मुझे R1 में R3 घटाना है, तो मुझे फिर R1 को चेंज करना पड़ेगा, ओके, R3 में एज इट इज़ रखना पड़ेगा मुझे। तो चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, इसको एज इट इज़ रखता हूँ मैं, ठीक है। अभी मैं, अब यहाँ तक अभी मैंने क्या किया, इसमें बस ये वाला ऑपरेशन ऑपरेट किया है इस पर, तो मुझे न्यू मैट्रिक्स ये वाला मिला है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर ये ऑपरेट करता हूँ, तो अब देखिए न्यू मुझे क्या मिलता है। तो चलो इसको देखते हैं। ऐसे ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ से वो चीज़ हम डिसाइड कर सकते हैं, हमारे पास वो रूल है ना, मतलब रैंक डिसाइड करना एक्चुअली। तो हम क्या कर सकते हैं, चलो जैसे ये 1 नीचे है, तो इसको हम ये ऑपरेशन ना लगा के, देखो तरीके बहुत सारे हैं, सो इट्स अप टू यू हाउ यू वांट अप्लाई। तो इसके लिए थ्योरीज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अभी हम सिर्फ प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं, तो थ्योरी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, चलो R2 R3 को इंटरचेंज कर देता हूँ, R2 R3 को इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे आप जानते हैं 3 तरह का एलिमेंट्री ऑपरेशन है, यू कैन इंटरचेंज एनी 2 रो, you can change a row by multiplying a constant, you can change a row by with respect to other row, है ना, सेम फॉर कॉलम। तो यहाँ मैं R2 R3 इंटरचेंज कर देता हूँ, देखो अब क्या होता है। तो 1 1 1 3, अब R3 R2 बन जाएगा, तो 0 1 2, यहाँ 3, और ये होगा 0 0 a+1, यहाँ होगा b, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, हमें क्या बोला था, हमें बता रखा था कि दिस हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, पहले सिंपली ए का रैंक की बात करते हैं। तो हमने ये कंडीशन देखा है कि रैंक ए का जो होगा, ये रो मतलब रैंक के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो ये इक्वल होना चाहिए ए ऑगमेंटेड बी के। तो इसका क्या मतलब है कि दो मैट्रिक्स यहाँ पे है, एक ए मैट्रिक्स है 3x3 का, आप ए मैट्रिक्स देखना चाहें तो ये 3x3 का ए मैट्रिक्स है, और दूसरी एक मैट्रिक्स है, एक दूसरी मैट्रिक्स है 3x4 का, आपको दोनों को देखना है सेपरेटली। तो जैसे क्या करते हैं कि रो देखने के लिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देख लो, ठीक है। जब हमने आरआरई में कन्वर्ट किया है, सो हमने रो रिड्यूस में इसको कन्वर्ट किया है, सो रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। तो या इसको समझ लो आप, है ना, हमने क्या किया है, ए को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाया है। तो इस केस में क्या है ना, ये पाइवट्स एलिमेंट्स हैं ये वाले। तो अब क्या होगा, इस ए मैट्रिक्स का रैंक, ये दोनों का रैंक इक्वल होना चाहिए, लेस देन 3 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन दे रखा है क्वेश्चन में। क्या कंडीशन होगा इसके लिए, तो इसका मतलब क्या है कि ए का रैंक लेस देन 3। अच्छा देखो, a+1 अगर 0 नहीं हुआ तो इस ए का रैंक 3 हो जाएगा, a+1 अगर 0 नहीं हुआ सो रैंक 3 हो जाएगा, लेकिन रैंक 3 से कम चाहिए, तो a+1 को क्या होना पड़ेगा, 0। तो a =-1 हो गया। तो रैंक ए से कम आने के लिए, क्योंकि ये 1 को तो 0 कर नहीं सकते यहाँ पे हम, इस और इस 1 को अब, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर चेंज हो जाएगा, ये पाइवट एलिमेंट है। तो a+1 को 0 होना पड़ेगा, ए का रैंक 3 से कम हो इसके, क्योंकि देखो अगर a-1 हो गया तो थर्ड रो 0 हो जाएगा, तो 2 पाइवट एलिमेंट मिलेंगे, तो हमारे पास क्या है, रैंक इसका 2 है। अब आते हैं
हम ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स की बात करते हैं जो 3 × 4 का है, तो हम इस पूरे वाले मैट्रिक्स की बात करते हैं अब। तो इसमें भी क्या है कि देखो, अगर ए -1 हो गया तो थर्ड रो ए का 0 है, लेकिन बी अगर नॉन जीरो रहेगा ना, बी अगर नॉन जीरो रहेगा तो ए ऑगमेंटेड बी का रैंक 3 हो जाएगा। तो रैंक लेस देन 3 मतलब 2 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, बी को भी 0 होना पड़ेगा, ताकि ए ऑगमेंटेड बी का रैंक, तो मैं क्या बोला हूँ कि रैंक ए इक्वल है रैंक ए ऑगमेंटेड बी, और दोनों इक्वल है 2 के। 2 लिया यहाँ पे क्योंकि उससे कम आप कर नहीं सकते, क्योंकि तो लास्ट वाले रो 0 करना चाहिए पड़ेगा हमें, है ना। तो ये इन्फिनाइट सोल्यूशन तभी होगा जब इसका लास्ट रो 0 होना चाहिए, एक्जैक्टली 0 होना चाहिए। तो लास्ट रो 0 कब होगा, जब ए की वैल्यू -1 होगी और बी की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से मेरे पास रैंक 2 है, तो रैंक से मतलब नहीं, हमें इन्फाइनाइट सोल्यूशन से मतलब था। तो आंसर इज ए इज -1 बी इज 0। सो लेट्स सी क्या ऑप्शन है, ए इज -1 बी इज 0। तो यहाँ पे क्या है कि ए इज -1 बी इज 0, तो जो हमारे पास ऑप्शन हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कि ए -1 बी 0, ये ए ऑप्शन ही होगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर कोई गलतियाँ हुई तो आप इधर सुधारिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच एवरीवन।